नर्मदे हर हर महादेव। नर्मदे हर गुरुदेव। तो भाई ये देखिए आश्रम, हम लोग हैं संगम पे, शक्कर माई का और मां नर्मदा का संगम। बड़ा ही सुंदर और दिव्य आश्रम है भाई। पहली बार इतने बड़े आश्रम में रुके, आनंद आया भाई। कमाल की जगह है। अभी तक तो आप लोगों ने देखा हम जैसे आश्रम में रुकते आए हैं। महादेव की कृपा से अनोखे आश्रम में रुकने का मौका मिला। तो यहाँ है भाई नीलकंठेश्वर महादेव। महादेव क्या कहते हैं, शिवलिंग रूप में विराजित है यहाँ पे। चलिए मंदिर देखिए भाई, कितना सुंदर बनाया हुआ है। ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई हैं हर एक सर्कल पे। महादेव है, गणेश, कार्तिकेय हैं वो शायद राइट साइड में, ना लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट में तो गणेश जी हैं। ये नंदी भगवान यहाँ पे, उस तरफ पंचमुखी हनुमान है और महादेव हैं, और इधर ये देखिए, हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली। कमाल की मूर्ति है भाई बजरंगबली की, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। वाह, बड़ी सुंदर सी है, देखने में आनंद आता है। और अभी सुबह सनराइज की लाइट में तो और कमाल की लग रही है देखने में। जय हो नर्मदे हर। चलिए आपको महादेव के भी दर्शन करा दें, फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए भाई, कितने सुंदर और कमाल के महादेव। वाह, अलग ही आभा है भाई, अलग ही बिल्कुल। अभी तो ऐसा लग रहा है एकदम स्वयं साक्षात महादेव आगे सामने। जय हो। अंदर आ सकता हूँ मैं? अरे मैंने जुराब पहनी हुई है इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। चलिए आप यहीं से देख लीजिए। पीछे माई हैं, महादेव हैं, पार्वती हैं, दुर्गा माई हैं। ये गुरुजी हैं इस तरफ, कोई शायद इन्होंने यहाँ स्थापना की होगी। पर महादेव का देखिए भाई, कमाल। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। तो आपने देखा भाई कितना सुंदर महादेव का मंदिर। वैसे आज होगी भाई 17 मार्च 2026। समय हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग हैं संगम पे, शक्कर और मां नर्मदा माई का संगम। और यहाँ से आगे, यहाँ पे गांव है सोकलपुर, और अब यहाँ से आगे परिक्रमा चलेगी। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। ये भाई हैं भाई यहाँ पे जो सेवा करते हैं। हर हर नर्मदे गुरुजी। इनका नाम है सूरज नाम है ना गुरुदेव आपका? जय हो। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई ये देखिए संगम पे आ गए निकल के। जय हो। अब संगम पार करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। आनंद आ जाएगा भाई। रास्ता देखिए कमाल का, सुबह
खेतों से होते हुए, नदी को पार करते हुए, पूरा वाइल्ड लाइफ वाला फील लेते हुए। जय हो माई की, कमाल के एक्सपीरियंस करवाती है माई भाई। कुछ दिन पहले सुबह सुबह एक और संगम हमने पार किया था, पर वो नाव से था। उसका आनंद अलग था भाई, उसकी फील, उसका एहसास बिल्कुल अलग था। नाव से पार करना और पैदल पार करना उसका बिल्कुल अलग है, क्योंकि पैदल में तो भाई आपको जगह देखनी पड़ती है, कहीं भी एक गलत कदम रखा और फिसल गए। यहाँ बाकी पत्थर नहीं है। हाँ, अभी तक हमने जितने संगम पार किए वो पत्थर थे, रिवर बेड जो था। यहाँ पे रेत है और रेत अंदर धंसती है। कमाल की बात ये है। तो ब्रह्मदंड काम आएगा, ये किस चीज दिन के लिए है। कमाल की जगह है ना भाई। सुबह सुबह आइए, ध्यान लगाइए, बैठिए। खैर कहते हैं ना, आगरा के लोगों के लिए ताजमहल नॉर्मल है। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं, कहने का भावार्थ है, उनके लिए, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मेरे लिए एक्साइटिंग है। तो कल हमने देखा था शाम में एक माई बिना ब्रह्मदंड कुछ नहीं, ऐसे ही आई, पैदल पार कर गई। मैंने वो थोड़ा सा वीडियो कैप्चर भी किया था। तो यही है भाई। से मैंने कई लोगों को देखा भाई, सर पे लकड़ी रख के और पूरी मतलब माई को ही पैदल पार कर दिया ऊपर, मतलब अमरकंट डिंडोरी से आगे, जब हम किनारे किनारे चलने लगे थे। चलो भाई, पहुंच गए। जूते उतार लें, जुराब उतार लें और चलें आगे। नर्मदे हर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत सा सनराइज, और शक्कर माई को हमने लगभग पार कर लिया है। बस कुछ कदम बचे हैं। बीच में हल्का सा पैर अंदर चला गया था रेत के, जैसा कि मैं कह रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं गया, बच गए। मिडल ऑफ द रिवर, बीच में यहाँ पे कहीं। जय हो, जय हो। हल्की हल्की, अरे फिर अंदर घुस रहा है पैर, फिर अंदर घुस रहा है पैर। जय हो, जय हो। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। वाह, क्या बात है भाई, आनंद आ गया। चलो, रेती है, थोड़ी दूर नंगे पैर चलते हैं, आनंद आएगा। जूते आगे चल के पहनेंगे। तो भाई मैं बाबा कबीर को याद कर रहा था पार करते करते, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े उन्होंने एक बात भी बता दी। 2 लाइन में तो बोल देते हैं, तो उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो वो कह रहे थे कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। क्या बात है भाई। देखिए, तो बाबा कबीर हमको समझाते हैं इस दोहे में कि एक तो आप ये खूबसूरत सनराइज देखिए। तो वो हमें समझाते हैं कि भाई जहाँ दया होती है वहीं पे धर्म होता है, और जहाँ लोभ वहीं पे पाप, लोभ लालच, और जहाँ पे क्रोध गुस्सा होता है वहीं पे पाप होता है, काल होता है, वहीं पे काल होता है। काल का मतलब मृत्यु। और जहाँ क्षमा वहाँ आप का मतलब भगवान से है, ईश्वर से। कि ईश्वर कोई मूर्ति में, किसी मंदिर में नहीं बैठते भाई, वो हर इंसान के अंदर होते हैं, और वो इन भावनाओं के ज़रिए ही प्रकट होते हैं। तो हमें अपनी भावनाओं को ही देखना चाहिए, समझना चाहिए भाई। एक तो ये देखिए सनराइज़ कुछ ज़्यादा ही कमाल का लग रहा है, नहीं देखने में, ऐसे देखो तो और भी। वाह,
खतरनाक भाई, खतरनाक। तो ये जो भावनाएं हैं भाई हमारे अंदर की, लोभ, क्रोध, क्षमा, दया, ये सब ही हमें बताती हैं, मतलब हमें इंसान बनाती हैं, या हमें भगवान के दर्शन कराती हैं, या हमें शैतान बना देती हैं। वो कहते भी है ना कि आजकल तीनों चीज़ें हर इंसान के अंदर होती हैं। तो एक राक्षस भी है हमारे अंदर, एक भगवान भी है हमारे अंदर, और एक इंसान भी है हमारे अंदर। तो अब वो हमारे ऊपर है, हम क्या चुनते हैं, किस जगह पे, किस मौके पे, किस परिस्थिति पे। चलिए गुरुदेव, बहुत ज्ञान हो गया, आगे चलते हैं, जूते पहनते हैं और परिक्रमा शुरू करते हैं। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। तो भाई बहुत सारी नाव खड़ी है यहाँ पे, अलग अलग साइजेस की। मुझे बहुत अनोखा लगा देखने में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए भाई। क्या बात है, कमाल का नज़ारा है। नर्मदे हर। से माई का पानी भाई यहाँ पे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बिल्कुल हरे रंग का हो चुका है। हर जगह आपको काई लगी दिखेगी। ये देख के बहुत दुख होता है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ये भी मुझे लग रहा है एक ऐसी जगह है जहाँ मेला वगैरह लगता है। माई का तट है, पीछे फसल है। नर्मदे हर। चलिए गुरुदेव, जय हो माई की, जय हो माई की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। जय हो माई की। चिंता काहे की गुरुदेव, चिंता काहे की। हाँ गुरुदेव। आप कहाँ, महाराष्ट्र है? नहीं, मैं हरियाणा से गुरुदेव। हरियाणा से? जी गुरुदेव। पैदल वहाँ से कपिल धारा पहुँचे थे आपने? हाँ गए थे? हाँ हाँ। वहाँ करंजिया पड़ा होगा आपको? करंजिया? हाँ 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 हाँ। करंजिया में मैं पढ़ा हूँ। अरे वाह, सन 80 में। वो मेरा पहला या दूसरा दिन था परिक्रमा का, जहाँ मैं करंजिया में रुका हाँ, था। कबीर चबूतरा से आप? हाँ कबीर, पहला ही दिन था जब मैं करंजिया में रुका था। अच्छा, रुके थे? हाँ, वहाँ एक माई भी बहती है छोटी सी, जहाँ मैं हाँ, रुका था। हाँ। फिर इसके बाद पढ़ा होगा आपको रूटा? जी 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 गोरखपुर, जी। फिर गाड़ा सराय। अरे वो तो आप तो पढ़े, आपको तो पता ही है हाँ, कहाँ क्या क्या है। बहुत अच्छा है महाराज जी। जी जी जी, माँ की सेवा। बिल्कुल। नर्मदे हर गुरुदेव। तो बताइए भाई, कितने सुंदर व्यक्ति मिले, कितना सुंदर व्यक्तित्व है, कितने प्रेम से बात कर रहे थे। यही तो है भाई, प्रेम हर किसी के पास है, और प्रेम देने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। अब कोई कारण थोड़ी था कि ये मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। इनको बस ये दिखा कि भाई मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, और क्या। बिना कारण किया जाए वही प्रेम है भाई। ये तो कबीर भी बताते हैं हमें, कबीर बाबा बोलते ही रहते हैं। मैंने आपको बताया भी था, चलो मैं फिर याद दिला देता हूँ। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब हरि था मैं नाही, जब हरि था, मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। मैं थोड़ा सा वो कबीर बाबा
शब्दों को इतना कमाल इस्तेमाल करते हैं ना भाई, मैं खुद उलझ जाता हूँ कई बार। पर मैं कोशिश करता हूँ कि सही ऑर्डर में सही याद रखूँ। तो यही है। तो कबीर बाबा यही समझा रहे थे भाई कि प्रेम जो होता है वो बहुत ही एक पतला सा संकरा सा रास्ता होता है, जहाँ पे दो लोगों की, दो चीज़ों की जगह नहीं होती। वहाँ पे या तो प्रेम होता है या फिर अहंकार होता है। प्रेम का अर्थ है भगवान से, परमात्मा से, उस रचयिता से जिसने सब रचा है, और अहंकार का अर्थ है मैं से। तो भाई बाकी समझने वाले को इशारा कॉफी है। जय हो माई की, जय हो माई की। तो भाई आप लोगों के पेशे खिदमत है इंस्टाग्राम का एक सस्ता सा शेर। वैसे तो शेर की कोई कीमत नहीं होती, पर ठीक है। तो कुछ यूं है कि रास्ते में खतरे भी बहुत हैं, रास्ते में खतरे भी बहुत हैं, मगर ठहरता कौन है, मगर ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। नर्मदे हार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप लोगों को पीले पीले फूल से दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं ये कांटों वाली झाड़ियाँ, इनके पत्ते देखिए भाई, पत्तों पे कांटे ही कांटे हैं। तो माई ने आज एक ऐसा रास्ता दिया है हमको चलने के लिए, दोनों ओर कांटों वाली झाड़ियाँ हैं। अगर इनके पत्तों से आप हल्के से लगे तो खरोंच भी लग सकती है और डीप कट भी हो सकता है। वो आपके टकराने पे, आप किस स्पीड से टकराते हो तो नीचे उतर जाते हैं। ये सही है। जय हो माई की। ये शायद भाई एक और आश्रम आ गया, जहाँ हम ऑफ कोर्स अभी तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी तो अराउंड हमको 1 घंटे के आसपास होने वाला है, हुआ भी नहीं है चलते चलते। तो चलिए गुरुदेव, अब कोई है भी नहीं जिससे नाम पता पूछ लिया जाए, तो चलो आगे निकलते हैं। और क्या, नर्मदे हार, नर्मदे हार। जय हो माई की। तो चिंता हो काहे की। नर्मदे हर दोस्तों। तो भाई चल रहे परिक्रमा पे, नर्मदे हर। ये कौन सा घाट है गुरुदेव? है उत्तरा, उतराए, उसरा। सुनने में दिक्कत आ रही है। नर्मदे हर गुरुदेव। है पानी पड़ेगा आगे गाँव, वहाँ पे आश्रम है छोटा है। यहाँ से जाओ आप, यहाँ से 5 मिनट पड़ेगा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद एक और पड़ेगा, वहाँ पे बहुत बड़ा होता। जी गुरुदेव। नर्मदे हर। चलो भाई, तो चलते चलते कबीर महाराज को याद कर लेते हैं। तो कबीर बाबा को मैंने बुलाया और उनसे कहा कि कुछ तो बताओ महाराज, कुछ तो ज्ञान दो, ऐसे कैसे रास्ता कटेगा। माई तो दे रही हैं जितना दे सकती हैं, आप भी तो कुछ दो।
तो पहले तो बोले कबीर बाबा बहुत लालची है, इतना थोड़ी मांगते हैं, जो मिल रहा है उसी को अच्छे से लो। जय हो। पर फिर अब कबीर महाराज का दिल ऐसा है, कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। तो वो बोलते हैं भाई राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। क्या बात है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर बाबा यही कह रहे हैं भाई, लूट का मतलब कि समय है अभी आपके पास, और जब आपकी मृत्यु आपके नज़दीक होगी तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी हमने जीवन भर किया वो सब निरर्थक है, कुछ साथ नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। रहता है तो बस आखिर में एक आपके अंदर शांति, अगर आप वो भी प्राप्त कर पाए अपने जीवन में तो, वरना ज़्यादातर लोग तो अशांति घूमते हैं और अशांति मरते हैं। तो उसी के लिए बाबा कहते हैं अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय हो मां नर्मदा की। आप देख सकते हैं भाई खूबसूरत सा किनारा मां नर्मदा का। अरे फोकस कहाँ चला गया। जय हो फोकस देवता की। चलिए नर्मदे हर। तो भाई चल रहे परिक्रमा पे, ये कमाल का नज़ारा दिखाई दिया तो सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए भाई। क्या बात। से चलते चलते मुझे ओशो की एक बात याद आई भाई कि भगवान अगर मंदिर में रहते हैं तो जंगल में कौन रहता है भाई बताओ। आप कहते हैं, इंसान कहता है, समाज कहता है, पंडित कहते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं जहाँ उनकी आरती होती है, उनके लिए घंटियाँ बजाई जाती हैं, भोग लगाया जाता है, उनके सोने का टाइम है, उठने का टाइम है। तो जंगल में कौन रहता है भाई, वहाँ तो कोई आरती नहीं होती, कोई भोग नहीं लगाया जाता, कोई घंटी नहीं बजाई जाती। इंसान ने क्या है कि आसान बना दिया हर चीज़ को। भगवान को अब जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मानना आसान है। क्यों? मंदिर बनाया, उसमें एक मूर्ति रख दी और सुबह गए, जल चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई और बोले हम तो धार्मिक हैं हमने तो अपने भगवान को पा लिया। ऐसे थोड़ी पाया जाता है भाई। भगवान को पाना है तो आओ नर्मदा परिक्रमा करो, पैदल चलो 3,500-4 हज़ार किलोमीटर, तब शायद आप 1-2% भगवान को जान पाए। ऐसे थोड़ी भाई। तो वो सब यही बात कहते हैं कि हम इतना आसान बना रहे हैं ना चीज़ों को, वो गलत है। और वैसे भाई जिस धर्म को बचाना पड़ जाए वो तो मान लो मर ही चुका है। जय हो माई की, जय हो माई की। नर्मदे हर, नर्मदे हर दोस्तों। तो चल रहे भाई माई के किनारे किनारे कमाल की जगह। नाव को देख के एक अद्भुत फीलिंग आती है। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे मौत आती है और वो मौत एक नाव है जो हमें इस दुनिया से दूसरी तरफ ले जाती है।
इस किनारे पे जिंदगी, उस किनारे पे मौत, बीच में ये अननोन है जिसका किसी को नहीं पता। कमाल की बात है ना। नर्मदे हर। माई, इस घाट का नाम क्या है? एक मिनट, मुझे थोड़ा पास आना। क्या नाम है घाट का? शूल पानी, तुहिया पानी, समझ नहीं आया। चलो कोई नहीं भाई। नर्मदे हर माई, नाम से क्या लेना। तो भाई बाबा कबीर को याद कर रहे थे, तो उन्होंने एक कमाल की बात बताई कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सूप भाई एक तरीके का औजार होता है जो कि फसल के दाने निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे गेहूं की फसल होती है, उसमें से दाने निकालने के लिए, और उसमें से जो थोथा, जो उसके क्या कहते हैं, वेस्ट बच जाता है, फूस, भूसा, उसको अलग करने के लिए। तो कबीर कहते हैं कि साधु, समझदार व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि सूप की तरह जीवन के किसी भी अनुभव से, किसी भी एक्सपीरियंस से, अच्छा हो, बुरा हो, मुश्किल हो, आसान हो, जो काम की बात है, जो सार है उसको ग्रहण कर सके, और जो वेस्ट है, जो थोथा है, जो नेगेटिव है, उसको हटा सके। कमाल की बात है ना भाई। तो ऐसे आ रहा है परिक्रमा का आनंद। गुरुदेव कबीर बाबा चल रहे अपने साथ, साथ में उनकी मंडली है और दोस्तों की। वो एक एक बात बताते रहते हैं अपने को, आनंद आता रहता है। नर्मदे हर गुरुदेव। चलिए, नर्मदे हर भाइयों। तो भाई चल रहे परिक्रमा पे आगे। एक और कमाल का रेतीला तट, सैंडी बीच आया है मां नर्मदा का। हम थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, यहाँ चलना क्योंकि थोड़ा आसान है। रेत में बहुत एनर्जी लगती है भाई चलने में, आपको भी पता है। तो मैं कबीर बाबा को याद कर रहा था, पर वो अभी बिजी हैं, शायद खाना खा रहे थे। ब्रेकफास्ट का टाइम वैसे भी हो चुका है, मतलब इट्स पास्ट ब्रेकफास्ट, 10 से ऊपर का समय हो गया। अब तो लंच का टाइम नीचे नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। तो वो तो नहीं आए, उन्होंने अपने एक दोस्त को भेज दिया। दोस्त ने नाम नहीं बताया, पर एक बात बता के गया है, वो सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि तबाहियों का निशान दिखाई ना दे, तबाहियों का निशान दिखाई ना दे, कुछ ऐसे आग लगाओ कि धुआं दिखाई ना दे। क्या बात है। तबाहियों का निशान दिखाई ना दे, कुछ ऐसे आग लगाओ कि धुआं दिखाई ना दे। और बहुत पुकारता है आसमान वाले को, और बहुत पुकारता है आसमान वाले को, यूं करो कि इसे आसमां दिखाई ना दे। और ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, के तीर चलते रहें और कमा दिखाई ना दे, तीर चलते रहें कमा दिखाई ना दे। और दिया है हाकिम ने अपनी फौज को हुक्म, दिया है हाकिम ने अपनी फौज को हुक्म, कि इस बस्ती में कोई जवां दिखाई ना दे, इस बस्ती में कोई
जमा दिखाई ना दे। क्या बात है भाई, कमाल की बात बता के गए ना। चलिए आगे चल रहे हैं और कुछ आता है अच्छा सा, अगर बाबा कबीर भेजते हैं तो आप तक पहुंचाया जाएगा। चलिए नर्मदे हर। वैसे भाई जितनी धूप हो रही है उसमें देखो ये छाँव कितनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है घर मिल गया छाँव मिलते ही तो। ओहो क्या बात है भाई, आनंद आ गया। अब फिर धूप में, यही है भाई जिंदगी, यही परिक्रमा है, कभी धूप कभी छाँव। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर दोस्तों। तो भाई अभी समय हो रहा है कुछ 12 बज रहे हैं दोपहर के, और एक महादेव का आश्रम आया है ऊपर में। ये है पिपलेश्वर महादेव, जैसा कि गूगल मैप्स दिखा रहा है। तो चलिए आश्रम आ गया है, विश्राम करते हैं। कुछ 10 किलोमीटर के आसपास हम वॉक कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा प्रसादी वगैरह ले लेते हैं भाई। सुबह से सिर्फ पानी पे चल रहे हैं। सुबह 6:30-7 बजे के आसपास यात्रा शुरू करी थी हमने। जय हो माई की। चलिए गुरुदेव। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आश्रम। आश्रम को देखते देखते बाबा कबीर याद आ गए। तो बाबा कबीर बोले, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जय हो कबीर दास की जय हो। नर्मदे हर। तो दोस्तों हम लोग हैं पिपलेश्वर महादेव पे, जो कि ग्राम अंघोरी है यहाँ पे। और आप देखिए पीपल का बड़ा सुंदर पेड़ और उसके चारों तरफ शिवलिंग लगाए हुए हैं यहाँ पे गुरुजी ने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे महाराज विराजित हैं महादेव। ये देखिए भाई, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, सभी तीर्थ एक साथ आ गए यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप महादेव का बड़ा सुंदर सा रूप देख सकते हैं भाई यहाँ पे। क्या बात है भाई, आनंद। ये आश्रम है भाई यहाँ पे, जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं, भोजन प्रसादी पा सकते हैं। चलिए गुरुदेव, बड़ा ही सुंदर दर्शन रहा, बड़ी ही अच्छी विश्राम मिला यहाँ पे, भोजन प्रसादी मिली बड़े ही प्यार से। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई हम लोग हैं अभी कौन से गांव में गुरुदेव? पीपर पानी। हम लोग हैं अभी पीपर पानी पे, सोनाधार घाट पे बैठे हुए हैं भाई। दोपहर में हम लोग रुके थे महादेव पिपलेश्वर में, मैंने एक शॉट भी बना के डाली है, आप लोग देख सकते हैं। बड़ी कमाल की जगह थी, बहुत दिव्य शिवलिंग थे वहाँ पे। और ये जगह भी कम नहीं है भाई। मैं अगर थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाऊं तो आप देखिए, सामने में घाट है। अभी अंधेरा हो गया इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा, कल सुबह जब हम निकलेंगे परिक्रमा पे तो अच्छे से दिखेगा। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाई, कमाल का घाट है,
साफ सुंदर सा ये गुरुदेव हमको यहाँ पे मिले। बड़े अच्छे स्वभाव के गुरुदेव हैं। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया, हमने धन्यवाद भी दिया इसके लिए इनको। चलिए गुरुदेव, आज की परिक्रमा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग में, एक नई ऊर्जा के साथ, नए दिव्य नज़ारे, नया ज्ञान। नर्मदे हर।